गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हूं अंकिता और ये है अंकिता क्लासेस। और आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें हम शेप्स एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे। तो आइए आज हम अपनी क्लास में अपना पहला मॉलिक्यूल स्टडी करते हैं, जो कि है SF3। हम लोगों का सबसे पहला स्टेप है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 + 4 × 7 यानी कितने आ जाएंगे? 4 7 का 28 + 6 34। ये हम लोगों का पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम लोग इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग निकालेंगे, EB। वो हो जाएगा आपका 8 × नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स। नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम 4 है, 8 × 4 32। नेक्स्ट स्टेप है हम लोगों का सिग्मा बॉन्ड निकालना। तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ एटम्स -1। टोटल एटम्स यहाँ पे 5 हैं, 5 - 1 यानी 4। नेक्स्ट स्टेप है आपका लोन पेयर निकालना, LP। LP हो जाएगा आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 34 है, -32 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2 डिवाइडेड बाय 2 1, यानी इसका लोन पेयर 1 आया है। अब नेक्स्ट स्टेप है हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन निकालना। हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड हम लोगों के कितने हैं? 4 और लोन पेयर 1 है यानी 5। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d आई है। अब चूंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है और टोटल एटम जो इससे अटैच्ड है वो चूंकि इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d आई है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP। TBP इसकी ज्योमेट्री होगी। सल्फर सेंटर में होगा, उससे एक फ्लोरीन यहाँ अटैच्ड है, एक फ्लोरीन ऊपर अटैच है, एक फ्लोरीन नीचे अटैच है और एक फ्लोरीन यहाँ। और मैंने आपको बताया था जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी, नोट्स में लिखवाया है, तो आप लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे रखेंगे। तो यहाँ पे एक लोन पेयर है, उसको मैंने इक्विटोरियल पोजीशन पे रखा है। इसकी ज्योमेट्री क्या है? TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यानी एक ट्रायंगल है, उसके ऊपर एक पिरामिड बन रहा है और एक पिरामिड नीचे बन रहा है। अब इसकी शेप पे आ जाते हैं। अगर आप इसकी शेप देखोगे तो ये एक बटरफ्लाई या शीशा की तरह दिख रहा है। इधर से आपको ये यहाँ से अगर आप देखो तो ये एक बटरफ्लाई है या फिर एक शीशा है। इसकी शेप देखने के लिए आप क्या करोगे? जहां पे लोन पेयर है उसको ढक दोगे, तो जो उभर के आएगा वो शेप होगा। तो इसकी शेप बटरफ्लाई या फिर शीशा है। आप इसे लिख लो। अब आइए हम लोग अपना अगला मॉलिक्यूल देखते हैं। हम लोगों का अगला मॉलिक्यूल है SF6। तो मैंने सबसे पहला स्टेप ये किया है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। 6 + 6 × 7 जो कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होते हैं, वो 48 आया है। फिर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग 8 × नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स यानी 8 × 6 48। फिर सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ एटम्स -1। टोटल नंबर ऑफ एटम 1 सल्फर और 6 फ्लोरीन है, 7 - 1 6 है। लोन पेयर, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2 48। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हम लोगों का -48 डिवाइडेड बाय 2 यानी 0। फिर है हाइब्रिडाइजेशन, जो कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होती है। हम लोगों का सिग्मा बॉन्ड 6 आया है, लोन पेयर 0 है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल
ऑक्टाहेड्रल का मतलब है एक स्क्वायर है जिसके सेंटर में सल्फर है और उसके वर्टिसेस पे फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ऊपर अटैच है और एक फ्लोरीन नीचे अटैच है, और इस वर्टिसेस के जितने फ्लोरीन है वो ऊपर वाले फ्लोरीन और नीचे वाले फ्लोरीन से जुड़े हुए हैं। तो जो शेप उभर के आ रहा है वो ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल में चूंकि 8 फेसेस होते हैं इसलिए ऑक्टा का मतलब 8 होता है, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। क्योंकि इस SF6 मॉलिक्यूल में एक भी लोन पेयर नहीं है तो इसका जो शेप भी होगा वो ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर पिरामिडल होगा। हम लोगों का नेक्स्ट मॉलिक्यूल है ज़ेनन टेट्रा ऑक्साइड। इसका आप टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लें सबसे पहले, फर्स्ट स्टेप। तो ज़ेनन चूंकि एक नोबल एलिमेंट है, तो नोबल गैस एलिमेंट है, तो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन में 6 होते हैं। 8 + 3 × 6, 3 6 18 + 8 यानी 26। नेक्स्ट स्टेप है आपका इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग निकालना, EV। तो EV आप निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स इंटू 8 इंटू नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 8 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पे 3 है, 8 3 24। उसके बाद आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे, तो सिग्मा बॉन्ड आपका आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम -1, 4 - 1 यानी 3। उसके बाद फोर्थ आप निकालेंगे लोन पेयर, जो कि होगा टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 26 है माइनस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग 24 है डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1। फिफ्थ आपका स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होता है। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड 3 है और लोन पेयर 1 है, यानी इसकी हाइब्रिड 4 आ गई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। तो इसका शेप पे आ जाते हैं। एक लोन पेयर है, ज़ेनन पे एक लोन पेयर है, तो हम लोग ऊपर लोन पेयर दिखा देंगे और 3 ऑक्सीजन से ये बॉन्डेड है। तो इसका शेप जो होगा वो आपका इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी और इसका शेप मैंने जैसे आपको पहले वीडियो में बताया था, आप लोन पेयर को ढक दोगे तो इसकी शेप पिरामिडल आ जाएगी। इसकी शेप पिरामिडल है। आप ये नोट डाउन कर लो। तो आइए अब हम लोग अपना नेक्स्ट मॉलिक्यूल करते हैं। हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल है IF5। तो इसका टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। I के आउटर मोस्ट, चूंकि ये हैलोजन है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 तो 5 × 7, क्योंकि फ्लोरीन भी एक हैलोजन है। 5 7 35, 35 + 7 इज 42। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग बॉन्डिंग कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड स्टेप, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग बॉन्डिंग हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच टू हाइड्रोजन 5 है, तो 8 × नंबर ऑफ एटम अटैच टू आयोडीन, 8 × 5 यानी 40। इसके बाद हम लोग सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे। सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स -1, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके 6 हैं, 6 - 1 यानी 5। उसके बाद हम लोग निकालेंगे लोन पेयर। तो लोन पेयर आपका होता है टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा आपका टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोगों का है
42 और इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग है 40 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी एक लोन पेयर आया। अब आ जाते हैं फिफ्थ स्टेप, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड हम लोगों के हैं 5 और लोन पेयर है 1 यानी 6। इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3b2। अब आते हैं इसकी ज्योमेट्री पे। क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है यानी ये ऑक्टाहेड्रल होगा या स्क्वायर बाई पिरामिडल। यहां सेंटर पे आयोडीन होगा, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। अब मैंने आपको बताया है नोट्स में कि जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो हम लोग लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं। ये स्क्वायर के जो वर्टेक्स हो गए वो इक्वेटोरियल पोजीशन है और ऊपर और नीचे एक्सियल पोजीशन होता है। तो एक फ्लोरीन हम ऊपर लगा देंगे और एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर लगा देंगे। तो इसका जो ज्योमेट्री हो जाएगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाय पिरामिडल। और इसकी शेप हो जाएगी, इसकी शेप हो जाएगी आप लोन पेयर को ढक दोगे तो एक नीचे पिरामिड खत्म हो गया, ऊपर ही एक पिरामिड हो गया। तो इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिड। आप इसे नोट डाउन कर लो। मैंने आपको बताया जहां पे भी लोन पेयर होगा आप उसको ढक दोगे, तो नीचे लोन पेयर है आप उसको ढक दोगे, ऊपर एक पिरामिड रहा, नीचे का पिरामिड चला गया। आई होप आज का क्लास और ये 2 लेक्चर्स आपको अच्छे लगे हों। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में अगला चैप्टर MOT पढ़ने वाले, और जो हम लोगों ने अभी ये शेप्स एंड ज्योमेट्री निकाली है ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, CSIR, नेट, जैम, यहाँ तक कि IIT JEE में भी मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी अब हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर, अगले टॉपिक MOT पढ़ने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।